हिंदू कोई दिखाई ही नहीं दिया। हम हिंदू कहें तो किसको कहें, क्या कहें? कोई डेफिनेशन ही नहीं है हिंदू की। नमस्कार, मैं हूं शिवकरण सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन चैनल। और हम आपको लिए चल रहे हैं बाराबंकी के नाका सतरिक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, जहां पर अलीगढ़ के शांत रक्षक बुद्ध विहार से चलकर भिक्खुगढ़ आए हैं, जो एक संविधान सम्मान यात्रा निकालकर यहां तक पहुंचे हैं। यह भिक्खुगढ़ 2 मार्च को छत्तीसगढ़ पहुंचकर ये संविधान सम्मान यात्रा समाप्त करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्यों निकली है संविधान सम्मान यात्रा, क्या है इसका उद्देश्य, आइए भिक्खुगढ़ से बात करते हैं और जानते हैं इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहां से चलकर ये यात्रा कहां तक जाएगी। जी, आधिपत्य है, फिर जो है ये कैसे मुक्त होगा। देखिए, आपको इतना पता चल गया ना, तो आप थेरवाद की थ्योरी को छोड़ के जो अर्हत होने वाली थ्योरी है, जो बौद्धिक विकास वाली थ्योरी है, वो बच्चे हमें दीजिए, हम वो विकसित करके देंगे आपको। जो है ना, आपका जो है ना देश एकदम जो है ना फिर बुद्धत्व की ओर बढ़ेगा। क्यों? एक हरत जो है ना पूरे संसार के ऊपर भारी होता है। और जब तक ये जो है ना मेरा इतना पुराना चीवर हो गया, मैं वहाँ का आधिपत्य जमाऊँगा। और जब तक डीएम जो है ना नियुक्ति करेगा, धार्मिक पदों की डीएम नियुक्ति करे, मंत्री नियुक्ति करें, तो ये जो है ना इसका राजनीतिकरण हो गया, धर्म नहीं। तो ऐसे व्यापारियों को हम धार्मिक नहीं मानेंगे जो अपना धन बटोर पॉलिसी चलाएंगे। नहीं, इसके अलावा भी जो है कुछ तथाकथित हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार थे और ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग है, उपधर्म है। देखिए, विष्णु का अवतार तो वहाँ मंदिरों में देखा था, उसका मुँह भी दूसरे किस्म का था। पूरी दुनिया में जितने त्रिपिटक में जो उनके जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं, उनको सूत्र बोलते हैं। एक भी सूत्र में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का अवतार हूँ। उन्होंने ये कहा संसार में कोई अवतार हो नहीं सकता, कहीं कोई ईश्वर है ही नहीं। आप अपना जो बुद्धि का मैल है उसको उतारिए, अपने क्लेश काटिए। अब आदमी कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई अगर ये कहे कि ये उसका ये है, तो एक पागल आदमी जो है वो खुद तो पागल है ही, औरों को भी पागलपन का संदेश देके अगर वो धर्मांधता में लपेटेगा तो कौन मान जाएगा। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जो है संघी या मतलब जो पहले से हिंदू धर्म की सत्ता खत्म होती जा रही, तो इसलिए वो आक्रोशित भी होते हैं, उन पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, कहते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करें, हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, अब तक किसी भी वेद में, शास्त्र में, किसी भी पुराण में कहीं भी कोई हिंदू नाम का शब्द नहीं है। दूसरा, हमने कोई पूरे भारत में हिंदू दिखाई दिया ही नहीं, जातिवाद तो दिखाई दिया। कोई ब्राह्मण दिखाई दिया, कोई बनिया दिखाई दिया, कोई ठाकुर दिखाई दिया, कोई चूड़ा चमार दिखाई दिया, ये तो सब दिखाई दिए। हिंदू कोई दिखाई ही नहीं दिया। हम हिंदू कहें तो किसको कहें, क्या कहें? कोई डेफिनेशन ही नहीं है हिंदू की। नहीं, एक तरफ वो कहते भी है कि ये उपधर्म है और दूसरी तरफ उसको प्रताड़ित भी करते हैं। देखिए, जो आदमी किसी को ज़बरदस्ती, जैसे मच्छर का सिद्धांत है, वो कहे यार तू मेरे को दोस्त बना ले लेकिन खून तो मैं पीऊँगा। अब मच्छर की तरह कोई दोस्ती बनाए, वो डेंगू भी देता है, मलेरिया भी देता है, टीबी भी देता है, चिकनगुनिया भी देता है, ब्रेन हेमरेज भी करता है। अब ऐसे दोस्त का कोई आदमी कैसे वो करेगा कि ये अच्छा दोस्त है? अच्छा, जिसे हर जनपद में लगभग 40-50 प्रायः भंते पाए जाते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म का संदेश जो तथागत बुद्ध का सत्संग का था कि वो कंटिन्यू धर्म का प्रचार करें, लेकिन जो मतलब प्रायः जिलों में देखा जाता है, और उन भंतों को कैटेगराइज करने के लिए, उनको सिस्टमेटिक जो है धर्म संदेश ना देने के लिए, इस पर भी आपकी कोई रणनीति है? नहीं, गंदगी को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जब तक आप गंदगी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप उनके साथ जो है ना उलझ जाओगे, जैसे बिच्छू होता है ना, उसका एक सिद्धांत होता है, एक टोकरे में अगर बिच्छू को छोड़ दोगे तो दूसरा बिच्छू छोड़ोगे तो एक को बाहर नहीं निकलने देगा। अगर 100-200 भी होंगे, सारे के सारे टोकरे से बाहर नहीं निकल सकते। ये बिच्छुओं का टोकरा है, इससे निकलना ही होगा।
और इनसे अलग हटके जो दुशील हैं, दुराचारी हैं, संविधान को नहीं मानने वाले हैं, उनसे तो अलग हटके काम करना ही होगा। उपासक बंधुओं के लिए, भारत की शांति के लिए क्या आपका संदेश है? ये हम सारे का सारा सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। जब आदमी संवैधानिक होगा, अनैतिक कार्य करने छोड़ देगा, नैतिक कार्यों में तल्लीन होगा, तो उसको पहचान हो जाएगी कि जो गैर संवैधानिक है वो कौन है। जब तक इसके दिमाग से ये पहचान नहीं होगी। हरियाणा का एक किसान नेता था सर छोटूराम, बाबा साहेब के टाइम पे, उन्होंने कहा था कि ऐ भोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक तो मुंह से बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। अब मेरे भीतर वो कैपेसिटी ही नहीं है, मेरा दुश्मन कौन है। मैं जो है ना अंधकार में फंस के जो दुश्मन के बताए हुए जो देव हैं, हम उनकी पूजा कर करके अपने आप को जो गुलाम बना रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता इनका कोई जो है ना उद्धार होगा। अंधकार से तो निकलना ही होगा और हम सब ने इनको उद्धार करने के लिए अंधकार से निकाल के जागरूक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लखनऊ से तो काफ़ी टाइम पहले नहीं, बहराइच क्या ये क्या बाराबंकी से निकल रहे हैं। मानो मानो एक समान, करुणा हो, करुणा हो, अब सब अमर है, कौन बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, कौन बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। ये खड़ी है। साथियों, आपको दिखाते हैं ये संविधान सम्मान यात्रा में संसद भवन की झांकी, और ये कार के ऊपर तथा गौतम बुद्ध की मूर्ति है और इसमें कोटेशन लिखा हुआ है। इसी से सारे भंतेगण इस संविधान यात्रा में सम्मिलित हैं और आपको दिखा रहे हैं ये बस है पीछे। ये देखिए संविधान सम्मान यात्रा का बैनर लगा हुआ है। ये लोग छत्तीसगढ़ रायपुर जाकर इस संविधान सम्मान यात्रा का समापन करेंगे। आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए जिससे सारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।